आप मध्य जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। खासकर 30 नवंबर या फिर 5 दिसंबर के बाद की गेहूं की जो बुआई आप करते हैं उसे हम लेट मानते हैं। यदि आप 25 दिसंबर तक बुआई कर रहे हैं तो W187 है, SD 3086 है और साथ ही 272 है, राज 4037 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। बट जब बात आती है लेट किस्मों की और 25 तारीख के बाद यानी 25 दिसंबर के बाद या फिर मध्य जनवरी में आप बुआई कर रहे हैं तो फिर खासकर जैसे तराई वाले क्षेत्र हैं जहां पर बरसात का पानी खेत में जल्दी नहीं सूखता है, इस सन पर आपको पता होना चाहिए कि यदि आप गेहूं खेती कर रहे हैं तो कौन सी किस्मों को आप अंगेती बुआई कर सकते हैं, कौन सी किस्मों को आप एक समय तक ही बुआई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी किस्में होती हैं जिन्हें आप कम अवधि या फिर लेट बुआई कर सकते हैं, जो कम अवधि वाली हों, कम सिंचाई में भी तैयार हो जाएं और अच्छी पैदावार देखने के लिए मिले। क्योंकि लास्ट में जब बालियां निकलती हैं, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन पर ज़्यादातर जो किस्में हैं दाना पतला रह जाता है, पैदावार घट जाती है और कई कारण होते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आप 25 दिसंबर के बाद या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह मध्य जनवरी पर यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पर आपको लेट कौन सी गेहूं की किस्में सबसे टॉप क्लास की पैदावार दे सकती हैं, आइए समझते हैं। इन किस्मों की जो खासियत है, कम और मध्यम हाइट होती है, मोटा मजबूत तना होता है, शानदार पैदावार है और साथ ही पैदावार के साथ साथ चपाती के लिए भी यह किस्में काफ़ी बेस्ट हैं और जो आप समय में गेहूं की बुआई करते हैं उनको भी टक्कर देने वाली यह किस्म है। सबसे प्रथम स्थान पर हमने जो गेहूं की वैरायटी को रखा है जो कि भारत भर में सबसे बेस्ट मानी जाती है, यदि आप लेट गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आप HD 2851 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। इसे आप 5 से लेकर के 10 जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। 2851 मध्यम अवधि की वैरायटी है जो केवल 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। प्लांट की हाइट भी काफी कम होती है, 85 से 88 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। दोमट भूमि पर इस वैरायटी की पैदावार बेहतरीन है और इसका जो दाना है ना वो बोल्ड, चमकदार और अच्छे फुटाव वाली 2851 गेहूं की वैरायटी मानी जाती है। पछेती के लिए इससे शायद ही भारत में कोई बेस्ट किस्म होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि 2851 पछेती गेहूं की बुआई के लिए सबसे उत्तम वैरायटी है। बाली लंबी आती है, गिरने की समस्या नहीं है, गर्मी सहन करने की जो क्षमता है ना वो काफी शानदार है, पीला और भूरा रतुआ के प्रति सहनशील वैरायटी है और साथ ही मध्यम अवधि के साथ साथ यह किस्म ताबड़तोड़ पैदावार देती है। 50 किलोग्राम एक एकड़ में आपको सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। यदि आप लेट हो रहे हैं तो फिर 40 नहीं बल्कि 50 से 55 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक एकड़ में और लाइन से लाइन की दूरी आप 18 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 2851 गेहूं की वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों पर आप इस गेहूं की लेट बुआई कर सकते हैं। तो यह जो किस्म है काफी लाजवाब है और लेट बुआई के लिए आप आंख बंद करके 2851 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। दूसरे स्थान पर हमने राज 3765 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई थी जो कि अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता और लेट के साथ साथ चपाती के लिए काफी बेस्ट है। यानी प्रतिकूल वातावरण एनवायरमेंट में भी काफी ज्यादा टेम्परेचर जब लास्ट में हाई हो जाता है तब भी राज 3765 गेहूं की वैरायटी, चाहे मध्य प्रदेश किसान हो, छत्तीसगढ़ के किसान हो या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो किसान है ना काफी लाइक करते हैं 3765 गेहूं की वैरायटी को। यह लेट बुआई के साथ साथ लेट
के लिए तो बेस्ट है ही, साथ ही खाने के लिए भी, चपाती के लिए भी उत्तम वैरायटी मानी जाती है। दिसंबर और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आप इस किस्म को लगा सकते हैं। सबसे जो खास बात है ना कि यह वैरायटी मात्र 117 से 120 दिन में तैयार हो जाती, कभी कभी 125 दिन का समय तक लग जाता है। पौधे की हाइट 90 से लेकर के 94 सेंटीमीटर के आसपास होती, यानी इसे हम मध्यम हाइट नहीं कहेंगे, ठीक ठाक हाइट हो जाती है। और जो भी आप लेट गेहूं की खेती करते, बुआई करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर गिरने की समस्या वैसे भी नहीं आती है। पैदावार की बात करते हैं तो आप इस गेहूं की यदि आप जनवरी महीने पर बुआई करते हैं तो आप कम से कम 18 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार तो निकाल ही सकते हैं। सबसे जो खास बात है कि इसकी चपाती उत्तम है, खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गेहूं की वैरायटी मानी जाती है राज 3765 गेहूं की किस्म। इसके साथ ही इसे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आप इस किस्म को लगा सकते हैं। इसके दाने मोटे और जैसे आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि सरबती जैसी यह किस्म दिखती है और उपजाऊ भूमि के लिए, सिंचित क्षेत्रों के लिए ही 3765 गेहूं की वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन थोड़ा कमजोर भूमि भी है, कम सिंचाई के साधन है, यदि आप 3 सिंचाई भी कर सकते हैं तो भी 3765 से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। प्रोटीन भी ठीक ठाक है, 11.5% के आसपास इस किस्म में प्रोटीन है। अब आप के मन में सवाल उठना चाहिए या फिर जरूर एक क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या 3765 से बेस्ट 4037 गेहूं की वैरायटी है? तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 4037 से जो 3765 गेहूं की वैरायटी है यह उत्तम है और काफी क्षेत्रों पर इस किस्म की पैदावार अच्छी देखने के लिए मिली है। तीसरे स्थान पर हमने HD 2967 गेहूं की वैरायटी को रखा है। बेहतरीन पैदावार के लिए इसे नवंबर अंत तक या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बेस्ट समय माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, इसे दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बुआई करते हैं। कुछ किसान भाई इस वैरायटी को लेट के लिए पसंद करते हैं, तो कुछ किसान भाई इसे सही और अनुकूल समय में, जो इसका सही समय है 25 नवंबर, 15 नवंबर, इस समय बुआई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यदि लेट बुआई कर रहे हैं और मध्यम लेट हैं तो HD 2967 से बहुत ही शानदार पैदावार निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो दाना है वो मोटा, वजनदार होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। बालियों की लंबाई भी 14 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 1 एकड़ में आपको 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी लेट के लिए। और यदि हम तैयारी की बात करें तो यह किस्म 130 दिन में तैयार हो जाती है। साथ ही लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए और लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। पैदावार की बात करते हैं तो 25 से 28 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। 2967 की फुटान क्षमता भी काफ़ी लाजवाब है। इस गेहूं को आप चपाती के पर्पज से नहीं बल्कि प्रोडक्शन पर्पज से खेती करेंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। उत्पादन काफ़ी शानदार है, बाकी चपाती भी ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ही आप इस गेहूं की बुआई करें तो लेट के लिए, यदि आप मध्यम लेट हैं और खासकर 25 दिसंबर तक बुआई कर रहे हैं तो 2967 को लगा सकते हैं। यदि फिर जनवरी और जनवरी के बाद बहुत आप लेट करेंगे तो फिर हो सकता है इसकी पैदावार में काफ़ी अंतर आ जाए। चौथे नंबर पर हमने लोकवन गेहूं को रखा है। लोकवन जो कि खासकर मध्य प्रदेश पर और अन्य क्षेत्रों पर, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर खूब ज़्यादा लोकवन गेहूं को पसंद किया जाता है। इसका जो मेन कारण है कि इसकी जो चपाती है खाने के लिए काफ़ी उत्तम किस्म है, मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है और साथ ही लेट बुआई के लिए भी सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है लोकवन की गेहूं। अलग अलग कंपनी इस लोकवन गेहूं को मार्केट में अलग अलग नामों से उतार रखा है, जैसे सिजेंटा की नीव के नाम से, महिको की गोल के नाम से, अजीत की 109 नंबर के नाम से, VNR की 601 के नाम से और शक्तिवर्धक की लोकवन और बॉम्बे सुपर सीड्स की लोक
वन के नाम से मार्केट में उतार रखा। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बेस्ट कंपनी की आप लोकवन गेहूं को लेट बुआई कर सकते हैं। यदि आप लोकवन गेहूं को लगा रहे हैं तो आप 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। 5 जनवरी के बाद फिर ज़्यादा आप लेट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर पैदावार में डिफरेंस आ सकता है। बाकी लेट के लिए यह किस्म काफ़ी उत्तम किस्म मानी जाती है। यदि हम तैयारी की बात करें तो लोकवन गेहूं 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती, जो सबसे खास बात है। पैदावार भले मध्यम है 20 से 26 क्विंटल प्रति एकड़, लेकिन खाने के लिए सबसे उत्तम किस्म मानी जाती, जल्दी तैयार हो जाती है। गिरने की समस्या नहीं है क्योंकि 85 से लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। एक एकड़ में 60 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई पर यह किस्म तैयार हो जाती है और 1000 दानों का वजन 50 से 55 ग्राम के आसपास होता है। यानी इसका जो दाना है बोल्ड चमकदार होता है और साथ ही काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव हमको देखने के लिए मिलता है। चपाती के लिए सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है। 5वें स्थान पर हमने HI 1544 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म भी काफ़ी फेमस किस्म है। इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर द्वारा विकसित की गई थी और यह किस्म भी लेट बुआई के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसकी चपाती भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। सॉफ्ट रोटी सुबह से लेकर के शाम तक सॉफ्ट रोटी रहती हैं। तो जो 1544 HI की यह वैरायटी है, इस वैरायटी का जो दाना है ना वो चमकदार बोल्ड होता है, लंबी बाली आती है और खाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तैयारी की बात करें तो 115 से 120 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है। कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है एवं जो पैदावार है 22 कुंटल से लेकर के 24 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं। प्लांट हाइट 85 से 90 सेंटीमीटर तक जाती है और एक एकड़ में 40 किलोग्राम की दर से आपको सीड्स की बुआई करनी चाहिए। और यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो 55 किलोग्राम 50 से 55 किलोग्राम तक लेट बुआई में प्रति एकड़ की दर से सीड्स की बुआई कर सकते हैं। HI 1544 पूर्णा गेहूं को आप 5 जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा फिर लेट करेंगे तो हो सकता है पैदावार में डिफरेंस आ जाए, तो इसीलिए आप इस किस्म को लगा रहे हैं तो आप 25 दिसंबर या फिर 5 जनवरी तक इस किस्म को लगा सकते हैं। HI 1544 का जो पौधा है इसका कैरेक्टर भी लंबी वाली आती है और काफ़ी बढ़िया हाइट होती है, भूसी भी काफ़ी बढ़िया निकलती है और चपाती की पर्पस से भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, मध्यम अवधि की किस्म है। तो दोस्तों यदि आप गेहूं की लेट बुआई कर रहे हैं तो इन 5 किस्मों में से किसी भी किस्म को लगा सकते हैं। खासकर SD 2851 सबसे बेस्ट किस्म मानी जाती है। यह वो किस्में हैं जिन्हें आप लेट बुआई करके समय में उत्पादन देने वाली गेहूं को टक्कर देने वाली यह किस्मों में से एक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने लेट बुआई के लिए 5 बेस्ट और सबसे उत्तम पैदावार देने वाली गेहूं के बारे में डिस्कशन किया। हमारी गेहूं की A to Z वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके।